Hello students, how are you all? Students, today we are going to start our new chapter बहादुर बिट्टो in हिंदी रिमझिम बुक। तो आप लोग अपनी NCERT की जो बुक है आपकी हिंदी की रिमझिम बुक वो आप अपनी ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप इस बहादुर बिट्टो का जो चैप्टर है उसे रीड करिए और उसको अच्छे से समझ भी लीजिए। आपको पता है बहादुर बिट्टो किसकी कहानी है? ये एक लेडी की कहानी है जिसका नाम बिट्टो है। यहाँ पे उसकी बहादुरी के बारे में बात की गई है। ये कहानी कहाँ की कहानी है? पंजाब की कहानी। वहाँ की एक लोक कथा है जो घर घर में सुनाई जाती है कि बहादुरी कैसी होती है, हम मुसीबतों का सामना कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम अब अपने पाठ को देखते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। किसान की बीवी का क्या नाम था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान के पास कौन आया? एक शेर आया। उसने क्या कहा? अपना बैल मुझे दो वरना मैं तुम्हें खा लूँगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? यहाँ पे आप देख सकते हैं बिट्टो और किसान आपस में बातें कर रहे हैं। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। तो जब शेर ने किसान से कहा कि तू मुझे अपने बैल दे वरना मैं तुझे खा लूँगा, तो किसान ने क्या कहा शेर से, तुम यहीं रुको, मैं घर से जा कर के गाय ले आता हूँ। अगर तुम हमारे बैल खा लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मीन्स डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? शर्म मीन्स लाज आना, लज्जा आना। क्योंकि घर की गाय कोई खिलाता है क्या? इस तरह से बिट्टो ने किसान को डांटा। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से के साथ खाएंगे? बिट्टो ने किसको डांटा? किसान को डांटा कि अगर गाय नहीं होगी तो घर में दूध नहीं होगा तो लस्सी कैसे बनेगी, तो हमारे बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स उपाय। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने किसान से क्या कहा? तुम जल्दी से खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी पत्नी बिट्टो जो है वो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान तो डरा हुआ था। फिर वो क्या करता है? वो डरता डरता शेर के पास चला गया। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। उसने क्या कहा? शेर राजा, मरियल मीन्स कमज़ोर, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, बड़ी कमज़ोर है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। घोड़ा लेकर आ रहा है मेरी बीबी। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि बिट्टो एक घोड़े पर बैठ करके खेत में जा रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मीन्स पगड़ी। आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी होगी, एक चैप्टर था आप लोगों में, हल्लम हल्लम हौदा, वही वाली लैंग्वेज में यहाँ पे पगड़ लिखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे हल्लम मीन्स जल्दी जल्दी होता था, वैसे यहाँ पे पगड़ का मतलब क्या है? पगड़ी। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती मतलब ये छोटी सी तलवार के जैसी होती है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, यानी आवाज़ लगाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस कर रखा मतलब पकड़ कर रखा है, उन्हें बहला कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो बिट्टो ने क्या कहा? कोई बात नहीं, तुमने 4 शेर की बात की थी, कोई बात नहीं, एक ही शेर से मैं अपना काम चला लूँगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा। डर यानी भय, और भाग खड़ा हुआ। शेर डर के मारे काँपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत।
हिम्मत यानी साहस, बहादुरी। यह देखकर किसने बोला? किसे कहते हैं हिम्मत? बिट्टो ने कहा, तुम तो इतने डरपोक हो। डरपोक मीन्स कायर, कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करने मतलब उसको दे देना। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? एक भेड़िए ने किससे पूछा? शेर से पूछा। क्या पूछा? महाराज क्या मामला है? राजा जी क्या समस्या है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उदास मीन्स दुखी। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। शेर ने क्या कहा? कुछ मत पूछे, आज हमारी जान कैसे बची? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। क्यों भेड़िया हंसने लगा? क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था बिट्टो और किसान के बीच। उसने कहा, भोले बादशाह, हमारे सीधे साधे राजा जी, वह तो बिट्टो थी। कौन थी? बिट्टो, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी आपको इसी तरह से कहते हैं, तुम ये काम करके देखो, अगर नहीं हो गया तुमसे ना तो मेरा नाम बदल देना। सेम वैसे ही भेड़िया किसके साथ कर रहा है? शेर के साथ कर रहा है कि अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। जब भेड़िया ने शेर को बहुत ज़्यादा समझाया, उसे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, तो शेर वापस से किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया। लेकिन उसने एक काम भी किया। किसने? शेर ने। क्या काम किया? उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ में बांध लो। मतलब मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा तो तुम भी मरना, मैं बच जाऊंगी तो तुम भी बच जाना। शेर ने क्या कहा? मैं बच जाऊंगा तो तुम भी बच जाना, और मैं मर जाऊंगी तो तुम भी मर जाना। फिर दोनों जने पूँछ बांध कर चल पड़े। कौन कौन? शेर और भेड़िए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा निरुत्साहित हो जाना, कि समस्या में पड़ जाना कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ ना आए। वह डर से थर थर काँपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो क्यों नहीं घबराई? क्योंकि वो बहादुर थी और समस्या का सामना करना उसे आता था। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर वाद कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। फिर उसने सेम चीज़ें वही कही जो किसान के साथ कही थी, कि तुमने तो 4 शेर का वादा किया था और तुम्हारे पास कितना शेर है? एक ही शेर है। वैसे ही वो भेड़िए को कह रही है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम 4 शेर को अपनी पूँछ से बात कर लाओगे, लेकिन तुम तो एक ही लेकर आए हो, वह भी मरियल सा, यानी कमज़ोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ गई। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। वह तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। किसको मालूम था? बिट्टो और किसान को। कौन आराम से रहने लगा? बिट्टो और किसान। वहाँ से कौन भाग गया? शेर। और कौन? भेड़िया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये आप पिक्चर में भी दे सकते हैं कि बिट्टो जो है अपनी दराती यानी बड़ा सा हंसिया लेकर के शेर और भेड़िए के पास पहुँची है, जिससे दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये बहादुर बिट्टो की कहानी कैसी लगी आप लोग को? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कि हमें किसी भी समस्या से भागना नहीं होता है, बल्कि समस्या से निकलने का उपाय खोजना होता है। और अगर हम अक्लमंदी से यह काम करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। तो अब आप भी इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए। और इसमें अभी एक छोटी सी कहानी और है, मूस की मजदूरी, और इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज भी हैं, अभ्यास कार्य। उन्हें हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फिर आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।